आज मैं टेररिस्ट से बात करने आया हूँ। टेररिस्ट के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे पता है कि वो ये वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं इस होप के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर किसी एक टेररिस्ट ने भी ये वीडियो देख ली, तो कसम से उनकी झांट से बेकार दाढ़ी जल के राख हो जाएगी और फिर वो अपनी पूरी कौम को इस लाइन से हटा देगा और अच्छे कामों की तरफ मुड़ जाएगा। मैं आज ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि टेररिज्म क्यों खराब है, तुम्हें टेररिज्म को क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब ज्ञान मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूँ। तुम्हें आज ये बताया जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है। बाकी लोगों को ये वीडियो देखकर पता चलेगा कि आखिरकार एक टेररिस्ट की जिंदगी कैसी होती है। बाकी लोगों को ये पता चलेगा कि तुम अपनी जिंदगी में क्या महसूस करते हो, कैसे तुम अपनी जिंदगी को जीते हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी वाहियात है। आज तुम भी ये रियलाइज करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार एक टेररिस्ट की पत्नी कैसे सोचती होगी। अब यार तुम लोग हमारे यहाँ घर के घर बर्बाद कर देते हो बॉम्ब से उड़ाकर, तो मैं इतना तो हक रखता हूँ कि सीधे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बीवी पर बात करूँ। एक टेररिस्ट की पत्नी कभी भी अपने पति को बिना सुरक्षा कवच के तीर चलाने नहीं देती होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर तीर कमान से निकलकर सही निशाने पर लग गया और कल जाकर वो प्रेग्नेंट हो गई और परसों जाकर किसी ने उस टेररिस्ट को मार दिया या वो मर गया, तो भाई बिना बाप के बच्चे की माँ कौन बनना चाहेगा। कहाँ वो अपनी जवानी में एक बच्चे की माँ बन के घूमेगी। वो तो टेररिस्ट मरा है ना, टेररिस्ट का भाई, टेररिस्ट देवर तो अभी जिंदा है, वो उससे शादी मना लेगी। लेकिन सुरक्षा कवच देवर को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेररिस्ट तो वो भी है। कल जाकर अगर देवर मर गया उसे प्रेग्नेंट कर कर, तो कहाँ फिर से वो उस बच्चे को लेकर घूमेगी। शादी तो वो कजिन भाइयों से भी मना सकती है ना। इन सब बातों से तुमने एक चीज नोटिस करी कि टेररिस्ट महाभारत में बहुत मानते हैं। कैन यू बिलीव? मतलब पत्नी एक ही होती है, लेकिन उसके टेररिस्ट पति बदलते रहते हैं। द्रौपदी पांडव वाला कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पर एक मरता है उसके बाद दूसरा आता है। और अगर पत्नी ज्यादा कोऑपरेटिव हो तो जब एक बॉम्ब प्लांट करने जाता है तो पीछे से दूसरा भाई मजे उठाता है। No, 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 no. सही है। पत्नियों की बात कर ली, अब आते हैं बच्चों पर। कुछ टेररिस्ट होते हैं जिन्हें बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। वो क्यों, आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर भी टेररिस्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपने वो सुना होगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। बस वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट टेररिस्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खुशी नहीं बनाई जाती कि लड़का हुआ या लड़की। यहाँ पर बोला जाता है, अरे चलता फिरता बम पैदा हो गया। टेररिस्ट कैसे सोचते होंगे, मैं बताता हूँ। सपोज करो कि टेररिस्ट की गैंग को 5 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास 4 जगहों के लिए तो 4 आदमी हैं, एक इंसान कम पड़ रहा है। तो वो पॉज लेते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं, फिर या तो उसके शरीर में बम डालकर भेज देंगे या फिर उसके स्कूल के बस्ते में बॉम्ब डालकर भेज देंगे। देखा, ये खच्चर सी लाइफ होती है टेररिस्ट की। फैमिली के पर्सपेक्टिव से तो देख लिया, बच्चे और पत्नी, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। खास क्या, कुछ बात ही नहीं है, बहुत ही बेकार लाइफ है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि टेररिस्ट बहुत फट्टू भी होते हैं। मतलब एकदम उनकी फटती है। क्यों? वो इसलिए कि पहली बात तो वो काम ही ऐसे करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि डर लगना स्वाभाविक है, ऐसे जगह जगह बम फोड़ना, टेररिज्म फैलाना, तो डर तो लगेगा। तो तुमने देखा होगा कि बहुत से टेररिस्ट, अधिकतर टेररिस्ट अंधेरे वाली जगह में रहते हैं, सील पैक घरों में रहते हैं। मूवीज में तुम लोगों ने देखा होगा। साथ ही साथ हम लोगों का क्या है कि हम आजाद हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, हंस सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन टेररिस्ट आजादी के साथ फुटपाथ पे खड़े होके फुल्की भी नहीं खा सकते। गलती से अगर किसी पुलिस वाले ने पहचान लिया तो गले से नीचे फुल्की बाद में उतरेगी, पहले गोटों से जान खिसक जाती है। फुल्की नहीं खा सकते यार, बताओ, रोड के साइड में खड़े होकर क्या ही जिंदगी है टेररिस्ट की।
थोड़ी सहन शक्ति बची है? इतनी सारी बातें सुनने के बाद बची होनी चाहिए, क्योंकि आगे और मारूंगा मैं, तो बने रहो। तो मैंने इतनी सारी बातें बता दी कि टेररिस्ट की पत्नी, बच्चे, खुद की जिंदगी, मतलब घुटी घुटी जिंदगी जीते हैं, कोई मतलब नहीं है उनकी जिंदगी का। अब जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं ना, उस पर डेफिनेटली तुम सब मुझसे बहुत ज्यादा एग्री करने वाले हो। वो पॉइंट ये है कि टेररिस्ट वेल ग्रूम्ड क्यों नहीं होते? झांट से बेकार दाढ़ी लटक रही होती है उनकी। मतलब कभी भी ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, शिव शंकर शर्मा, इन सब जैसे वेल ग्रूम्ड क्यों नहीं होते तुम? नहाना तो छोड़ो, मतलब टेररिस्ट तुम अपनी दाढ़ी भी नहीं काट सकते। माना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे देवर और सिबलिंग के साथ मिलकर तुम्हारा काट रही होती है, लेकिन तुम अपनी दाढ़ी तो काट लो। क्या यार, ग्रूमिंग नाम की भी कोई चीज होती है? आ जाते हो झांट से बेकार दाढ़ी लेकर बम से उड़ाने। तुम लोगों को पता होगा कि टेररिस्ट अनपढ़ होते हैं, जाहिल, गवार, क्योंकि बचपन से उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन एक अल्फाबेट उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि उनका जीवन शुरू भी उसी अल्फाबेट पे होता है और खत्म भी उसी अल्फाबेट पे होता है। कौन सा अल्फाबेट? बी। बचपन से टेररिस्ट को बी के बारे में पढ़ाया जाता है। बंदूक, बारूद, बम। बाकी बी फॉर बीवी भी होता है, जो कि इन्हें ही पढ़ा कर चली जाती है। लेकिन क्या ही पर्सनल कमेंट करूं मैं। पर तुम लोगों ने देखा होगा कि टेररिस्ट बहुत ईमानदार होते हैं। आई नो मैं इस शब्द का इस्तेमाल टेररिस्ट के लिए नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जब कोई एक टेररिस्ट पकड़ा जाता है, तो वो अपने बाकी ग्रुप का नाम नहीं बताता, फिर चाहे उसे कितना भी टॉर्चर कर लो। टेररिस्ट में दृढ़ निश्चय बहुत आ जाता है, दर्द सहने की शक्ति बहुत आ जाती है। फिर चाहे उनके पिछवाड़े में कांच की बोतल डाल के फोड़ दो, उनकी उंगलियां काट दो, बर्फ की सिल्ली पर शरीर रगड़ दो, लेकिन फिर भी वो अपने ग्रुप के बाकी साथियों का नाम नहीं लेते। बट मुझे टेररिस्ट एक बात बताओ कि इतनी ईमानदारी का क्या फायदा, जब तुम्हारे पिछवाड़े में बोतल डलकर फोड़ी जा रही है, तब जिन भाइयों का तुम नाम नहीं ले रहे हो, वही भाई घर पर तुम्हारी बीवियों के साथ, वो तो ईमानदारी के बारे में नहीं सोच रहे। तो तुम, बुरा लगता है। टेररिस्ट को झूठन खानी पड़ती है। खाना होता तो चलता, अपनी ही बीवी, अपने ही भाई के द्वारा, और उसका भी हम नाम नहीं ले रहे। ईमानदारी, दृढ़ निश्चयता, टेररिज्म। अब सोच लो। तुम्हें पता है, आम लोगों से पूछ रहा हूं मैं, कि तुम्हें पता है टेररिस्ट की पत्नियां ना करवा चौथ का व्रत रखती हैं। मतलब आम औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं ये सोचकर कि उनके पति की उम्र लंबी होनी चाहिए, लॉन्ग लिव मैन। लेकिन टेररिस्ट की पत्नियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं इस उम्मीद के साथ कि उनके पति की उम्र हो, मतलब उम्र हो, लंबी हो ना हो चलेगा, उम्र तो हो। यहाँ तो भैया मौसम बदलते से ही पति बदलना पड़ता है। शादियां टिकती ही नहीं है। शादी करता है पति, सुहागरात बनाता है और बम फोड़ने चला जाता है और फिर मर जाता है। टेररिस्ट के ना नाम सुनो, अल मोहम्मद अल सबा, मोहम्मद अब्दुल रहीम खान। क्या तो नाम है, अबे साले तुम्हें नाम रखने नहीं आते क्या? मोहम्मद शेख अब्दुल रहीम। हर मुस्लिम टेररिस्ट कैसे हो सकता है? मतलब सॉरी, हर टेररिस्ट मुस्लिम कैसे हो सकता है? राजेश, सुरेश, मुकेश, इन नाम के टेररिस्ट पैदा नहीं होते क्या? हमारे देश की मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होती है तुम लोगों की वजह से। जिंदगी तो तुम्हारी कुछ खास है ही नहीं। पूरा कच्चा चिट्ठा बता दिया मैंने तुम्हारी जिंदगी का, बीवी से लेकर बच्चों तक, फुल्की से लेकर गोटों तक, दाढ़ी से लेकर नाम तक।
क्या ही जिंदगी है तुम्हारी, कुछ भी जिंदगी नहीं है, बदतक जिंदगी ही नहीं है तुम्हारी तो। आ जाते हैं झाट से बेकार दाढ़ी लेकर, खुद की बीवी पर रोक नहीं है, दुनिया को फोड़ने निकले हैं। मैंने बताया कि कैसे टेररिस्ट की लाइफ लाइफ तो कह ही नहीं सकते, प्रॉपर नरक है। तो टेररिस्ट प्लीज, प्लीज क्या, साला पिछवाड़े पर इतने थप्पड़ मारूंगा ना कि 7 रंग का मुंह दोगे। गाली नहीं दे सकता, लेकिन बोल रहा हूं कि छोड़ दो ये टेररिज्म। फिर से बोल रहा हूं कि छोड़ दो ये टेररिज्म, खुशी खुशी जिंदगी जियो ना। रोड के साइड में खड़े होकर अपनी बीवी के साथ आजादी से फुल्की खाओ, बच्चे पैदा करो, उन्हें A to Z तक पढ़ाओ, करवा चौथ मनाओ, और खुद की बीवी अगर ईमानदार नहीं है तो हमारे घर उजाड़ने मत आओ। बहुत जरूरी।